जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि आप एग्जाम को कैसे फाइट करें, यानी पेपर को आप कैसे पास करें, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, भले ही आप एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लेकर के आप आए, फिर भी आप इस वीडियो को आप जरूर सुनिएगा, तो इससे आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले तो जब आप एग्जाम देते हैं तो अपने एग्जाम को जाने, पेपर को जाने कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। अपने से जो सीनियर लोग हैं उनके साथ बैठें। सबसे पहले उस एग्जाम में आप ये जाने कि उसमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार के आते हैं। सबसे पहले आप उसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए पेपर एक सहज बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपको जानना। दूसरी बात एक इसमें विशेष है, वो ये है कि टेंशन फ्री होकर के, तनाव मुक्त होकर के आप अपना ये एग्जाम दीजिए, पेपर दीजिएगा, तो ये आपके पक्ष में बिल्कुल भी होगा। जब आप कोई दबाव में होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो कुछ आपसे आता भी है तो एग्जामिनेशन रूम में बैठ करके आप वह सब भूल जाते हैं। तो यह गलती बिल्कुल भी ना करना। चिंता को बिल्कुल बाहर करके और अच्छे दिमाग से आप एग्जाम देना। और पेपर में और भी एक बात देखी जाती है, वो ये है हैंड राइटिंग सुधारना। पेपर में राइटिंग के भी अपने आप के एक बहुत नंबर होते हैं, तो राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। लिख करके और फिर बार बार काटना, तो इससे भी पेपर बिल्कुल गलत होता है। तो 2-4 पेज तो आप हैंड राइटिंग में रोज उसको लिखिए। हमें आज भी ध्यान है, शुरुआत में जब हमने पढ़ाई करी थी तो हमने खूब कॉपियां लिख लिख करके भर दी। हैंड राइटिंग वो बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो शिक्षक आपकी कॉपी को जांचने वाले हैं, यदि उनके ऊपर आप बढ़िया सा अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अपनी राइटिंग को साफ सुथरी, कॉपी को भी बहुत साफ सुथरी बिल्कुल रखिएगा। ये ध्यान रखे, कॉपी साफ सुथरी, अच्छे से उस पर कुछ लिखाया जाए। और फिर अगली बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, वो ये भी है कि जब आप एग्जाम देते हैं तो इतने हड़बड़ाइए मत। पहले उन सवालों को ठीक से पढ़िए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर आपके अंदर से बिल्कुल सही आएगा। एकदम पहले उसको शांति से पढ़ें। जब आपके हाथ में पेपर आ गया है, जितने भी सवाल हैं, तो सबसे पहले उन पूरे सवालों को एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर उसका उत्तर देखिए, आपके माथे में जरूर चल करके आएगा। सवालों को जरूर पढ़ें और उसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ें और उसको अर्थ समझने की उसकी आप पूरी की पूरी कोशिश कीजिएगा। और जितना भी उसके बारे में आप जानते हैं उसको आप शब्दों में बिल्कुल लिखिए जरूर। और हड़बड़ाइए मत कि ये तो इतना टफ हो गया, इतना कठिन हो गया है। बिल्कुल भी नहीं। एक भी प्रश्न का जवाब छोड़ना नहीं है। जो आपके दिल दिमाग में आता है वह आप जरूर लिखिए। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सभी सवालों का जवाब जरूर दें, इससे आपकी योग्यता का भी पता लगेगा। कॉपी जांचने वाले को, पेपर जांचने वाले को मैं ये कहूँगा कि आपके इस पेपर में बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको मार्क, जिसकी वजह से आपको अंक दिए जाते हैं। उसमें कॉपी को सुंदर साफ सुथरा रखना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सुंदर और साफ सुथरे तरीके से आप लिखे हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा जरूर। और इस तरीके से आप एग्जाम देते हैं। सुबह जब आप जाएं तो एक दिया जला करके, यदि आप धार्मिक हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो मंदिर में एक दिया जला करके जाइए। बड़ों के चरण छू करके जाइएगा। पानी पी करके जाइएगा। चलते समय भूखे न जाएं। पराठा दही खा करके जाइएगा। दही के साथ पराठा खा करके जाइए। इन सब चीज़ों का असर आपके दिल के ऊपर होता है, आपके मस्तिष्क के ऊपर होता है और यह आपको सफलता प्रदानित करता है। तो आप एग्जाम में पास हों, उसके लिए मैंने कुछ बातें आपको बोली हैं। जब आप अंदर पहुंचे, गुरुजनों को प्रणाम कीजिएगा और बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक आप बैठें। और उस समय आपको ये लगे कि मैं एग्जाम देने के लिए आया हूँ, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला है। मन में ऐसा विचार करते हुए, माँ शारदा का ध्यान रखते हुए
भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम करके जब आप गए हैं, रास्ते भर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, इससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ओम शब्द का उच्चारण आपने किया है, इससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये वही बातें हैं जो आपको आपके एग्जाम में आपको सफल कर देंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए वीडियो पूरा सुनने के लिए। और भी भाई लोग इससे लाभान्वित हो सकें, उनके लिए भी इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।